जब भी सिफारती हल का मौका आता है, अमेरिका गैर जरूरी फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची आबने हुर्मुज़ में अमेरिकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। कहा, हमारे मिसाइलों का जखीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी 1000% है। आबना हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन, एक दूसरे पर हमले, मुख्तसर कशीदगी के बाद सूरत-ए-हाल मामूल पर आ गई। सेंटकॉम की बंदर अब्बास और किशम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक। कहा, दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमेरिकी नेवी ने ऑयल टैंकर पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई की। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी शहरी मौजूद थे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक हमले में अमला महफूज रहा। ईरानी हमलों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर रहा है। अपनी फ़ज़ाई हदूद जारियत के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। सऊदी हुकाम का मौक़िफ़। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशन कोई नामी टैंकर ने मुतादिद बार वार्निंग नजरअंदाज की। पास दराने इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़े और ईरानी परचम लहरा दिया। 2 ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए। ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी सदर पुरुमीद। ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। छोटी ईरानी किश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा, जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमरीकी जंगी जहाज बगैर नुकसान के आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है। उसकी क़यादत जनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात करार। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों और गैर जानिबदारी को खराज तहसीन। जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के शुक्रगुजार। तारीफी करारदाद पेश। सालिसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी का एतराफ़। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवानी नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान कलीदी साबित सालिस के तौर पर सामने आया। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। करारदाद का मतन। मार्का हक के दौरान सिफारती, अस्करी और बयानिए की जंग जीती। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। खुद कश्मीरी हूँ और कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में शिरकत की हिदायत। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। और मुल्क में महंगाई का जोर। हफ्तावार शरह में 0.79% इजाफा। सालाना शरह 15.16% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में खुद शिरकत का ऐलान। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भी जलसे की हिदायत कर दी। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज सिंगापुर के करीब। हमले में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता। पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाजों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त।
मार्का हक का 1 साल, फतह बेमिसाल, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो 21 दिखाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। अजीम और शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान पाक फौज के दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं है। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर लें। .80 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 Sukhoi-30, 1 MiG-29, 1 मिराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने कहा, अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द अमल के बायस दुश्मन जारिहत की हिम्मत ना कर सका। हम अमन के ख्वाहा हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। मार्का हक के दौरान सिफारती, अस्करी और बयानिए की जंग जीती। राफेल के साथ भारत का गुरूर भी खाक में मिला गया। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा, आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान अस्करी, सियासी, सफारती सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। पाक फौज ने मार्का हक में अपनी महारतों से दुश्मन को हैरान किया। भारत ने पुलवामा और पहलगाम फॉल्स फ्लैग करके जिल्लत समेटी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर्मी रियाज का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार से खिताब, कहा, मुल्क की सलामती महफूज हाथों में है। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समाने लड़ी। जंगी तरानों और मेरी नगमों से कौम का जोशो बलबला बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। कंट्रोल लाइन से तुंदतेज लहरों तक हम हैं बुनियानुन मरसूस। धरती से फिजाओं और उफुक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शहदा को खराजी अकीदत पेश। तज्जियाकारों ने अजीमुल शान फतह तारीख साज करार दे दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की गहमा गहमी। नून लीग की सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दौरे का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में अहम पेशरफ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की मुलाकात। IPP और ITP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। आइंदा मुलाकातों के जरिए मुफाहमत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा, GB में अच्छी और साफ सुथरी क़यादत लाना चाहते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। बानी PTI पर उनकी अहलिया के जरिए दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी के इलाज के लिए आजादाना मेडिकल बोर्ड कायम नहीं किया जा रहा। मिशाल यूसुफजई का जेल का दौरा करने के लिए सेनेट की खवातीन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बुशरा बीबी को इलाज की फराहमी पर कोई कमी नहीं कर रहे। वजारत कानून ने नैब की कार्रवाई मुकदमात को खुफिया करार दे दिया। सेनेटर तलहा महमूद के सवाल पर वजारत कानून का मुल्जिमान के नाम देने से इनकार। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है
केसेस हसास होने के बायस नाम और हुकूम जाहिर नहीं कर सकते। नए मुकदमात की तकमील की हतमी मुद्दत का तयन नहीं हो सकता। बरतानवी सियासत में तारीखी तब्दीली, लोकल इंतखाबात में एक सदी बाद बड़ी जमातें आउट। नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके सबसे आगे। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का मुस्ताफी होने से इनकार, कहा मुल्क को अफरा तफरी में छोड़कर नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड और वेल्स में वोटों की गिनती जारी। और मुल्क में महंगाई का जोर, हफ्तावार शरह में 0.79% इजाफा, सालाना शरह 15.16% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।